एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, 2 रूल होना चाहिए। पार्ट 1 है ये वाला मेंसुरेशन का, हीरोन्स फॉर्मूला। एक एरिया नॉर्मल होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो अपने को पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मान लो एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स है ए बी सी, तीनों को ऐड करके पहले डिवाइड बाई 2 करेंगे। सेमी पेरीमीटर आने के बाद एरिया का फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, अपना एरिया आ जाएगा। तो ये और ये दोनों बराबर है। अब आइसोसेलेस का फॉर्मूला है पर अपने फॉर्मूला से नहीं करेंगे, अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल का काम आएगा फॉर्मूला। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है √3/4a² और हाइट का फॉर्मूला है √3/2a। ये अपना हाइट का फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल बन रहा है इक्विलैटरल जिसका तीनों साइड बराबर है, अपने को हाइट भी अलग से मांग सकता है जिसमें अपने को एक साइड दिया हुआ है। और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। वो क्वेश्चन में दे भी सकता है वरना अपने को लर्न करके रखना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर होता है 3a। ये अगर a है, ये a है, ये पूरा a है, तीनों को ऐड करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 3a। इसमें रूट ओवर अपने वैदिक मैथ से निकालेंगे टाइप ऑफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं, अपने को बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, अपने को एरिया निकालना है। तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्टली निकल गया क्योंकि यहाँ पे अपने को और कुछ जरूरत नहीं है तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अपने आते हैं इसमें, ये नॉन यूनिफॉर्म ट्रायंगल है जिसमें 3 अलग अलग साइड्स है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बोलने का मतलब ये। एक 3, एक 4, एक 5 है। तो अपने पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होगा 3 + 4 + 5/2, 6 आएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब मल्टीप्लाई करे बिना हम क्या करेंगे? 6 को तोड़ेंगे। 3 × 2 = 6। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 3 में से एक 3 कॉमन, 2 2 में से एक 2 कॉमन, आंसर होगा 6। ये एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में आता है। एस का वैल्यू आएगा 34 + 20 + 42/2। तो ये 48 आया एस का वैल्यू। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे इसको 48 रखेंगे, 14, 28 और 6। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे होगा? एज इन 14 हाथ में रखते हैं, 6 8 या 48, 28 को हम तोड़ेंगे, 14 2 जा, 6 को हाथ में रखते हैं, 2 में से एक बाहर निकाला, 2 में से एक बाहर निकाला। अब अपने पास बचा रूट ओवर में 8 और 2, 16। 16 का रूट ओवर होता है 4, 24 × 14। इसका आंसर आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अपना एरिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे? अपने को शॉर्टेस्ट साइड का ऑल्टीट्यूड निकालना है। शॉर्टेस्ट साइड निकालना है तो ये होगा हाफ इंटू बेस
शॉर्टेस्ट साइड 20 है, हाइट को h ले लेंगे, हाइट इज इक्वल टू 33.6 मीटर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को ये दिया हुआ है, अपने को एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा 16√3, 16 इंटू 1.732 एरिया आ जाएगा। मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया दिया हुआ अपने को, एरिया होता है √3/4a²। तो इसमें अपने √3 कैंसिल करेंगे, 81 इंटू 4 रहेगा, पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, 81 को तोड़ेंगे, 9 9 से 81 होता है, और 4 होता है 2 2 सा, तो ये हो जाएगा 9 2 सा 18। अब यहाँ पे पेरीमीटर मांगा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 है, 54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9(1), लेट द एंगल्स बी एक्स। तो ये हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 48। 12x हो गया 48, x का वैल्यू आया 4, तो साइड्स आएगा, एक आ जाएगा 3 इंटू 4 12, दूसरा आ जाएगा 4 इंटू 4 16, तीसरा आ जाएगा 5 इंटू 4 20। अब अपने निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, डायरेक्टली कर सकते हैं बिना मेहनत के, क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है। अगर हम तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी वही आएगा। s/2 मैंने कर दिया, पेरीमीटर आ गया। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा एरिया, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 24 को मैंने तोड़ा 12 2 सा, 8 को तोड़ा 4 2 सा, 2 4 से 1 4, 2 12 से 1 12, 2 2 से 1 2, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, दो इक्वल साइड्स दिया हुआ है 12 और 12, पेरीमीटर है 30, 30 से 24 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। टोटल दो साइड अपने को दिया हुआ है 24, 12 और 12। इक्वल साइड का मतलब दोनों हाथ मेरा 12 12 होगा, यहाँ पे 12 12। अब अपने को यहाँ पे बोला है पेरीमीटर दिया हुआ 30, 24 अगर इससे लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा, पेरीमीटर का वैल्यू आ गया। पेरीमीटर से दो साइड का ऐड करके माइनस करा तो ये 4 6 आ गया अपना। नाउ व्हाट, ABC पता है, अब एरिया निकाल लो, फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दिया हुआ है बेस 6 सेंटीमीटर और पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों बराबर होता है, तो इसको मैंने दो पार्ट में बाइसेक्ट करा, 5, ये 5 5। अब ये ABC से तो हो जाएगा, पर हम ABC नहीं लगाएंगे, हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। कैसे? हम सबसे पहले इसको बाइसेक्ट करेंगे दो पार्ट में, ये 3 3 हो गया, पाइथागोरस करेंगे तो ये 4 आएगा, दोनों 6 है टोटल, तो ये 3 है तो वो 4 होगा। एरिया होगा हाफ इंटू बेस है मेरा 6, हाइट है मेरा 4, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड से भी आ सकता है, ABC से भी सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, AC कहीं पे भी हो सकता है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल उतना मालूम है। BC का वैल्यू है x+1, AB का वैल्यू है 2x+1। अब अपने को एरिया दिया हुआ है 60, तो ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट,
इजिकल्स टू एरिया 60। यहाँ पे हम x+1 टू x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये हम थोड़ा वैदिक फॉर्म ले रहे हैं, तो लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 इंटू 60 120 हो जाएगा। अब इसका मिडल टर्म ब्रेक होगा। 17 और 7 लेंगे हम, और यहाँ पे अपने हाथ में 2 ऑलरेडी है, अपने को 3 चाहिए, तो 14 और 17, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 17x माइनस 14x माइनस 119 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 17x माइनस 119। अब कॉमन लेंगे 2x, यहाँ 17 कॉमन लेंगे, x माइनस 7, x का वैल्यू 7 है, एक नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, तो अपना x तो आ गया 7। नाउ दे हैव आस्क्ड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में थोड़ा ट्विस्ट है, वो हम बता देते हैं। अब हम साइड निकालेंगे। मेरा एक साइड यहाँ पे क्या है, x+1 मतलब 7 + 1 8, 7 2 14 + 1 15, मतलब हमको ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ 15, 15² प्लस 8² 17 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम तीनों साइड को एडअप करेंगे तो मेरा आ जाएगा पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर मांगा है, पेरीमीटर होगा 15 + 8 + 17, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 18 में हमको बोला है बेस इज 3 टाइम्स द हाइट। हाइट अगर x है तो बेस होगा 3x। हमको बेस और हाइट मिल गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस और हाइट का पता है। 3/2 x² आ गया। अब हम करेंगे, मेरे को ये कॉस्ट कुछ दिया हुआ है, मीटर² मतलब एरिया है, छिपा हुआ है इसी के अंदर। टोटल कॉस्ट से जब भी मेंसुरेशन में दो अमाउंट दिया हुआ है, बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट को डिवाइड करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब उसका ऐसा यूनिट देखेंगे, इसमें मीटर² है, मीटर² का मतलब ये एरिया दिया हुआ अपने को, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 25/100 से, तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू 1/4, तो 24,000, 240 सॉरी। तो मैंने एरिया की जगह यहाँ पे क्या करना है, बैठाना है 240000। नाउ व्हाट, अब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्सटीन 0000, तो ये 4, 2 0 में से एक 0 कॉमन, 2 0 में से एक 0 कॉमन, तो x का वैल्यू हो जाएगा 400। तो 400, यहाँ पे 400 आया हाइट, तो बेस आ जाएगा 400 इंटू 3 1200। पाइथागोरस थ्योरम है, ये अगर 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। अपने को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 24 आएगा स्मॉलर। अब लार्जर एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये होगा √3/4a²। एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल, ट्वेंटी फाइव √3। दोनों को अपने मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये एरिया इससे माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर²। अपने इसको एबीसी से निकाल लेते हैं। एस आ जाएगा
60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। अब रूट ओवर कैसे कॉमन लेंगे? बहुत इजी तरीका से, दो 10 में से एक 10 कॉमन लेंगे, दो 0 से एक 0 कॉमन लिए, 24 है, 24 को तोड़ेंगे, 2√6। अब यहाँ पे 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, 2 डिफरेंट ईच कलर, तो 10 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। 5 कलरफुल है, 5 मान लो, 5 ब्लैक कलर का, 5 वाइट कलर का, 2 कलर का फिगर है। ईच कलर का कितना बन रहा है एरिया? एक ट्रायंगल पीस का इतना है, मान लो एक है वाइट, तो वाइट का कितना एरिया है? 1000√6। रेड कलर का कितना होगा? 1000√6। टोटल एरिया अगर मांगेगा पूरा एम्ब्रेला का 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है।